हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज 20 जनवरी है और धीरे धीरे सर्दियां कम हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आए तो जब तक मामला कोर्ट में ना जाए ना, तब तक आधे अभ्यर्थियों को और आयोग को भी मज़ा नहीं आता। अब देखा जाए तो एलटी ग्रेड पर बवाल शुरू हो गया है और विज्ञापन ही चैलेंज कर दिया गया है। विज्ञापन में आपने देखा था कि कला विषय को लेकर जो बीएड को अधिमानी अर्हता दी गई थी, ख़ास तौर से वो जो जैसे कि जो लोग स्नातक में कला पढ़े हैं प्लस बीएड किए हैं वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो लोग बिना बीएड किए ही बीएफए के आधार पर कला में आवेदन किए थे और उनके लिए कहा गया कि बीएड इनके लिए अधिमानी अर्हता होगी, नॉट नेसेसरी। ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, यू वेल नोन, आप अच्छे से जानते हैं। तो कंप्यूटर को लेकर भी अब यही कुछ चल रहा है कंप्यूटर में भी, क्योंकि पिछली जो भर्ती आई थी 2018 की, उसमें ये हुआ था ना कि कंप्यूटर के साथ साथ बीएड कंपलसरी किया गया था। इस बार बीएड को अधिमानी अर्हता के तौर पर रखा गया। अब आयोग खुद ही इस व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, मतलब आयोग खुद ही कह रहा है कि ये जो संशोधन किया गया कि बीएड को अधिमानी अर्हता माना गया, ये उचित नहीं है। तो फिलहाल लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी गेट 2025 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर दाखिल याचिका में सहायक अध्यापक कंप्यूटर की भर्ती के लिए प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड सेवा नियमावली में संशोधन कर बीएड को अधिमान्य यानी कि अधिमानी योग्यता बनाए जाने को चैलेंज किया गया है। मिला जुला के दोस्तों निष्कर्ष ये निकलेगा आगे चलकर, मैं आपको बता दूं तो बीएड इज कंपलसरी कर दिया जाएगा। बीएड के बगैर ना तो आप किसी विषय में तो नहीं बन पाएंगे, कला और कंप्यूटर में भी बिना बीएड वाले शायद बाहर हो जाएं। मुझे दिल पर पत्थर रख के कहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे इसे जो है बाहर हो जाएंगे। बहुत आसान्वित बच्चे थे, लेकिन क्योंकि एनसीटी इस बात को बल देता है और एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जो कि शिक्षक योग्यता को तय करता है और इस योग्यता के आधार पर ही कोर्ट अपना डिसीजन भी देगा। तो मतलब यहाँ पर यह निकलता है निष्कर्ष की, क्योंकि एनसीटी मानता है, यहाँ पर दिया गया है कि एनसीटी की 2014 की अधिसूचना में बीएड सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता है। तो भैया यहाँ पर छूट तो मिलने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो विनोद कुमार यादव और 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान डबल बेंच है कि पीठ ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों पर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो अंततः क्या निर्णय आएगा ये तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ कि क्या इस पर हो सकता है। तो ये पूरा मामला जो है फ़िलहाल कोर्ट में है। अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाम जय भारत कॉलेज के मामले में कहा गया है कि एनसीटी द्वारा निर्धारित यानी कि जो एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता है राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है। राज्य सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि 2018 की भर्ती में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के पद पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण कई पद रिक्त रह गए थे। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया। तो कोर्ट का कहना था कि इस बात में विवाद नहीं है कि एनसीटी की अधिसूचना विशेष रूप से बीएड को अनिवार्य योग्यता का प्रावधान करती है। ऐसे में प्रथम दृष्टया संशोधन जारी रहने योग्य नहीं है। तो ये कोर्ट भी कह रहा है कि संशोधन जारी रहने योग्य नहीं है बिकॉज ऑफ एनसीटी इसको अप्रूव नहीं करता है। तो ये तो मामला चल रहा है। साथ ही साथ जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है दोस्तों, ये 2021 का मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि इसमें जो मुख्य मामला बन रहा था, जिसकी वजह से काउंसलिंग बहुत दिनों से रुकी हुई थी, मामला ये था कि इसमें आरक्षण किस आधार पर दिया जाए, स्टेट आधार पर, डिस्ट्रिक्ट आधार पर, या फिर जिस प्रकार से टीजीटी और पीजीटी में विद्यालय को आधार माना जाता है। तो यहाँ पर मामला यही हो गया कि विद्यालय को आधार मानकर जो आरक्षण की व्यवस्था थी, रोस्टर था, वो लागू किया गया। लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए, जो कि उम्मीद लगाए थे कि उनको जो है काफ़ी जो है मदद मिल पाएगी इस भर्ती में। अब इसमें दोस्तों देखा जाए तो मुख्य रूप से जो मामला सामने आ रहा है वो ये है
कि जैसे कि सैनिक कोटे में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कोटा होता है, ये कोटा फिलहाल अब यहाँ पर है कि जो सैनिक कोटा है, भूतपूर्व सैनिक नागेंद्र पांडे और 17 अन्य की ओर से जो याचिका दायर की गई है, तो 12 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 27 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। ओबीसी और एससी के साथ विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्या मामला बन रहा है आइए बताते हैं आपको। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, इसमें सामान्य यानी कि अनारक्षित वर्ग के इसमें लोग आते हैं, और एसटी और क्षैतिज आरक्षण, जिसमें क्षैतिज आरक्षण मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में पूर्व सैनिक जो दिव्यांग हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं का आरक्षण एकदम शून्य घोषित कर दिया गया है। वहीं ओबीसी और अनुसूचित जातियों का आरक्षण एकदम कम करके दिखाया जा रहा है। अफसरों का तर्क है कि स्कूल को इकाई मानने के कारण कई वर्गों का आरक्षण नहीं मिला। तो यही जो मामला है अब ये कोर्ट में है। और वहीं पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनका अनुभव प्रमाण पत्र न होने की वजह से फ़िलहाल अब उनको जॉब मिलनी मुश्किल लग रही है। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के तहत प्रधानाध्यापक के 253 पदों पर नियुक्ति में अनुभव प्रमाण पत्र का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी ने सोमवार को मुख्यमंत्री से लखनऊ में मुलाकात कर समस्या बताई। कहा कि लगभग 99% अभ्यर्थियों ने वित्त विहीन विद्यालयों में 5 साल या अधिक वर्ष तक सहायक अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य किया है और वो प्रधानाध्यापक पद के लिए अनुभव की योग्यता रखते हैं। अब इस भर्ती की काउंसलिंग कराई जा रही है, तब कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी यह कहते हुए अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर दे रहे हैं कि उस पद के सापेक्ष अनुमोदन नहीं लिया गया था। तो मामला अब फिलहाल मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो तमाम जो हैं खबरें हैं, और इसी प्रकार से एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि परीक्षा तिथियों का निर्धारण पर आज शिक्षा आयोग में चर्चा। तो आज फिर से बैठक होने वाली है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और में भी हो सकता है कि आपको कुछ पता चल जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो रद्द हुई है वो परीक्षा कब से होगी या कब तक हो सकती है। टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षाएं कब तक होंगी, इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। एग्जैक्टली जो 13 जनवरी को बैठक हुई थी, तो इस बैठक में परीक्षा समिति को अधिकृत किया गया था कि वो परीक्षाओं पर निर्णय लें, यानी कि परीक्षा तिथियों पर निर्णय कौन लेगा, परीक्षा समिति लेगी। तो समिति परीक्षा तिथियों के संबंध में विचार कर अपना निर्णय आज प्रस्तुत कर सकती है। इसके अलावा परीक्षा आयोजन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ होने वाले जो SMOU हैं, समझौता पत्र, और मानक संचालन प्रक्रिया SOP के विषय में प्रस्तुतिकरण का परीक्षण कर 3 सदस्यीय समिति अपनी आख्या प्रस्तुत कर सकती है। और में भी हो सकता है कि आपको शाम तक जो परीक्षाएं अभी फ़िलहाल, जैसे कि एक रद्द हुई विज्ञापन संख्या 51, टीजीटी और पीजीटी, एक यूपीटीटी, इस पर आपको मिल सकता है कि ये परीक्षा कब तक लगभग आपको पता चल सकता है। एग्जैक्ट डेट तो आने की संभावना नहीं है। और टीटी के मामले में दोस्तों आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 से देश भर के शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद शिक्षक संगठन आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में 1 दर्जन राज्यों के शिक्षक संगठनों ने मिलकर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TFI का गठन किया है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि अभी लगभग सप्ताह भर पहले महानिदेशक की ओर से सभी विद्यालयों में पहले तो BSU को नोटिस जारी की गई कि सभी विद्यालयों में ये पता लगाइए कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि LT ग्रेड में हैं और मतलब TGT के पद पर काम कर रहे हैं और TET पास नहीं है। खैर वो तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि मतलब कितनी संख्या है इनकी शिक्षकों की। तो इस पर एक क्लियर कट जानकारी मांगी गई। अब देखो, हो सकता है कि शिक्षा मंत्रालय इनको राहत देने के लिए हो सकता है कोई प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है, थोड़ी सी संभावना तो है। और जो TFI गठित किया गया है यानी कि टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इनको भी उम्मीद है कि कोई सकारात्मक निर्णय आ सकता है। और अगर नहीं आया तो भैया पुराना वाला काम शुरू, फिर से आंदोलन, ठीक है ना। और SIR में अब 10.62 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस। तो फिलहाल सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब ये लिस्ट देखी गई तो पहले तो क्या हुआ था, ये देखा गया कि 2,87,000 मतलब बहुत कम मतदाता थे जिनको फॉर्म भरने में वोटरों ने गलती की थी।
अब ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 10,62,000। तो SIR के मामले में अगर आपको भी कोई दिक्कत है BLO से संपर्क करें। और दोस्तों, ट्रंप चचा की वजह से पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। उन्होंने कहा था कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, देखो मैं कैसी अशांति फैलाता हूँ। उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए फ़िलहाल तो पत्र लिख दिया है नॉर्वे को कि मुझे शांति नहीं दिया, अब देखो मुझे डेनमार्क को बोल दो ग्रीनलैंड दे दे, नहीं देगा ना तो ऐसी तबाही मचाऊंगा कि। अब देखो यहाँ पर पूरा मामला ये है कि 2004 में जो चांदी थी 10,000 रुपये, अगर किसी ने 1 किलो खरीद के रख लिया होता भाई साहब, तो आज उसकी जो मतलब 3 लाख रुपए हो चुकी है कीमत। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, चच्चा की वजह से हो रहा है ये सब। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो आप दिसंबर महीने का सिंगल महीने का करंट अफेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वार्षिकी भी आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं GIC GDC या GO BO की, तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी क्लासेज कुछ वजहों से 2-3 दिनों से नहीं चल पा रही हैं। कारण क्या था कि पहले तो आपकी परीक्षा हो रही थी, तो मुझे लगा कि जो पेपर आ रहे हैं उनको सॉल्व कराया जाए, और मैं भी कुछ इधर उधर मतलब व्यस्त था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और आज से आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं। धन्यवाद आप सभी का।